नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 12th इंग्लिश मीडियम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो ध्यान दें। अपने 3 लेसन तक का आपने अध्ययन कर लिया है मुझे लगता है छुट्टियों में, और अब जो है नंबर 4 से आपकी पुनः जो क्लास है वो शारूप शुरू है। तो देखिए इसमें पढ़ चुके बिहारी जी कवि परिचय पढ़ चुके हैं, और दूसरी जो क्लास है इसमें दोहे हैं, और भाषा जो है इनकी ब्रज रहेगी, ध्यान रखना, और लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया जाएगा। तो जिस दोहे में जिस अलंकार का प्रयोग मैं इंट्रोडक्शन आपको बताता चलूँगा, तो आपको उसे नोट भी करते रहे, ध्यान रखें। अब ध्यान दें, इसमें बिहारी जी का जो प्रथम अपना दोहा है वो क्या है कि मेरी बहु बाधा हरो, मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागरी सोई। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो बिहारी जी हैं वो कह रहे हैं अपने आराध्य से कह रहे हैं, क्योंकि ये राधा कृष्ण भक्त हैं, तो राधा जी को ही संबोधित करते कहते हैं कि हे राधिके, हे राधा जी, मेरी यानी मेरी अपनी, बिहारी जी स्वयं कह रहे हैं भव बाधा हरो। भव का मतलब होता है संसार, तो भव बाधा सांसारिक बाधाएं, कि मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं उनका आप दूर करें, हरे। राधा नागरी सोई, नागरी का मतलब लेंगे चतुर, कि हे चतुर राधा जी, हे राधा, हे राधिके, आपने बहुत कुछ किया है, मैं भी आपका एक भक्त हूँ, तो आप मेरी जो बाधाएं हैं उनको मुझसे दूर करें, अर्थात मेरी समस्याओं को दूर करें, मुझे भी सफल जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त करें। जहाँ तन की झाई पर है, जा यानी जिसके, तन यानी शरीर, झाई यानी परछाई, वापस सुने, जा तन जिसके शरीर की, परछाई यानी छाया, तो जिसकी छाया मातर, जिसके शरीर की छाया मातर पड़ने से श्याम हरित द्युति होए। श्याम यहाँ भगवान श्री कृष्ण को आ गया है, दूसरा अर्थ इसमें रंग सांवला भी ले सकते हैं। हरित द्युति, हरित का मतलब हरि, और द्युति का मतलब कांति होती, चमक होती है। तो ये कहते हैं कि हे राधा जी, आपके शरीर की मातर परछाई पड़ने से जो श्री कृष्ण है, किस पे से परछाई पड़ रही है? राधा जी की परछाई श्री कृष्ण पड़ रही है। तो राधा जी की परछाई पड़ने पे जो श्री कृष्ण है उनका सांवला हरित जो चमक है वो और अधिक हो जाती है, अर्थात कहने का मतलब बहुत अधिक प्रसन्नचित हो जाते हैं, बहुत अधिक आनंदमय उनका जीवन बन जाता है केवल उनके शरीर की परछाई मात्र से। तो आप यदि मेरी तरफ भी अगर ध्यान दें, तो मैं भी एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं भी अभागा व्यक्ति हूँ, तो यदि आपके थोड़ी सी मेरे पे कृपा होती है तो मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं उनको दूर करें। ध्यान रखें, इस दोहे को 3-4 अर्थ में अलग अलग बताया गया है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ बिहारी जी राधिके जो चतुर राधिका बताए गए हैं उनसे कहा कि हे चतुर राधा जी, आपकी छवि, आपका जो रूप सौंदर्य है उसकी एकमात्र छाया से, एकमात्र परछाई से भगवान श्री कृष्ण का भी जो सांवला रंग है वो हरित द्युतित कांति में हो जाता है। तो क्यों न आप भी मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं, पीड़ाएं हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करें, मेरे पे इतनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर जो है भाषा, जो है ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए बिहारी जी ने यहाँ पे देखिए अपने रूपक अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया है। भाषा सरल है, ध्यान रखें। नंबर 2 पे ये तो पर 12 उर्वशी, ये जो है काफ़ी थोड़ा सा अलग रहेगा, सुने इसको, कि तो पर 12 उर्वशी, 12 का मतलब वारी जाए, न्यौछावर करना। उर्वशी, उर्वशी का 2-3 अर्थ हम यहाँ पे लेंगे। उर्वशी का अर्थ हृदय बसने वाली भी होती है, यहाँ पे लेंगे। जैसे उर्वशी जो एक मतलब स्वर्ग की अप्सरा का नाम है, और इसी को अपन एक सुंदर आभूषण भी माना जाता है। सुने राधिके सुजान, तो मोहन के उर्वशी, मोहन कौन? भगवान श्री कृष्ण, और हवे होकर उर्वशी समान। ध्यान रखना, यहाँ पे एक गोपी है, और वो गोपी राधा जी की प्रशंसा करते हुए क्या कह रही है कि हे राधा, हे सखी, तो पर 12 उर्वशी, की तेरे ऊपर जो उर्वशी नाम का आभूषण है वो भी न्यौछावर है, या यूँ कहें कि जो स्वर्ग की अप्सरा जो उर्वशी है वो भी आपके ऊपर वारी जाती, न्यौछावर हो जाती है। सुने राधिके सुजान, हे राधिके सुजान, आप ये सुनिए, तो मोहन के उर्वशी, और आप जो राधा जी हैं वो मोहन के उर्वशी यानी कि मोहन के हृदय में वास करने वाली उर्वशी हैं। हवे होकर उर्वशी, आप उस जो यानी कि ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है कि अलग अर्थ भी, यमक अलंकार भी यहाँ पर है। देखिए उर्वशी, उर्वशी अलग अलग अर्थ आता, तो उर्वशी यानी कि उर में बस्ती भी है, और हृदय में कैसे, तो किसके समान, यहाँ भी उर्वशी, यहाँ भी उर्वशी थी। यहाँ पे तो मोहन के हृदय में बसने वाली, और यहाँ पे क्या ले लिया है कि
कि एक आभूषण, अर्थात आप एक इतने बहुमूल्य चमकदार आभूषण के समान उनके हृदय में बसने वाली हो। तो यहाँ पर गोपी के द्वारा राधा जी की प्रशंसा की गई है। तो ध्यान रखना कि हे राधा जी, आप बहुत सुंदर हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के हृदय पे विराजमान होने वाले आभूषण की तरह, उनके हृदय बसने वाले आभूषण की तरह और उर्वशी अप्सरा के से भी ज़्यादा सुंदर आपको बताया गया। ये इसमें वर्णन किया गया था। ध्यान रखना, यहाँ पे आपका यमक अलंकार भी रहेगा और श्लेष का भी थोड़ा इसमें देखिए आप मिलता है आपको। अगला देखिए, बंधु बंधु भय का दीन के। यहाँ पे थोड़ा सा जो बिहारी जी हैं वो क्या करते हैं, इस दोहे में ध्यान रखना है नंबर 3 पे, कि जो अपने बिहारी जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मान लेते हैं, मित्र मान लेते हैं, और मित्र मानने के बाद में उनकी जो भाषा है वो कैसे हो जाती है, मित्र कैसे बात करते हैं आप लोग, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, थोड़ा मुंह लगा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ और बिहारी जी कहाँ, लेकिन बिहारी जी क्या है, अपने आप पे सखा भाव की भक्ति का वर्णन करते, क्या कहते हैं कि बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई। रघुराई कौन, भगवान श्री कृष्ण कहा गया है कि हे भगवान श्री कृष्ण रघुराय, बंधु भय का दीन के, बंधु का मतलब भाई या भाई चाहने वाला अपना, भय का दीन के, दीन का मतलब गरीब होता है, ठीक है, को तारे रघुराई की, हे भगवान श्री कृष्ण संबोधन कर रहे हैं कि हे रघुराई, आपने किस गरीब को, किस भाई दीन दुखी को तारे को मतलब तारा है या उसका भला किया है, उसको मतलब सफल जीवन की तरह प्रशस्त किया है। तो हे रघुराई, आपने कौन कौन से गरीबों को, कौन कौन से दीन दुखियों को तारा है, इस भवसागर से पार किया है। टूठे टूठे फिरत हो, टूठे का मतलब जूठी जो भाई प्रशंसित हो करके, ठीक है, फिरते यानी कि घूमते रहते हो। जूठे बिरद कहा है, जूठे यानी जूठे रूप में, बिरद का मतलब तो यश और कहा यानी कहानी का मतलब। तो यहाँ एक भावार्थ ये है, बिहारी जी कहते हैं कि हे रघुराई, आपने जिन व्यक्तियों को इस भवसागर से पार किया, या फिर यूँ कहे कि जिन व्यक्तियों का आपने साथ दिया है, जिनको आपने संबल दिया है, वो व्यक्ति वास्तविक रूप से निर्धन या गरीब या दुखी नहीं थे। तो यहाँ पे जो अपने बिहारी जी कहते हैं कि सच्चे अर्थों में तो मैं बहुत दिन दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, तो आपने मेरे लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं है। तो आप जो दिन दुखियों के क्या है बिरद जो यश कमा रहे हो, तो ये यश क्या है, झूठा है। आप संसार में ऐसे ही भाई थोड़ा सा गर्वित होकर के घूमते रहते हो, टूटे टूटे फिरते हो, ठीक है। तो ये जो आप कर रहे हैं मेरी नज़र में ये गलत है, क्योंकि आपने जिनके दीन दुखियों के बंधु बने, वे सच्चे अर्थों में दीन नहीं थे, सच्चे अर्थों में दीन दुखी मैं हूँ। तो आप मेरे ऊपर भी ध्यान दें और मेरा को भी इससे भवसागर से पार करें, तो जो गरीबी है उसे दूर करें। तो आगे देखिए, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और भाषा जो ब्रजी चल रही है, ध्यान रखें आगे। कब को टेर तू दीन रट, कब को यानी कितने देर से, टेर तो कमल की आवाज़ लगा रहा हूँ, पुकार कर रहा हूँ। दीन रट यानी कि दीन यानी गरीब होता है, रट का मतलब उसके बोलने का लहजा होता है। तो मैं एक दीन दुखी की आवाज़ में आपको कई देर से पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आप मेरे सहायक नहीं बने हो। तुम ही लागी जगत गुरु, अच्छा क्यों नहीं बने हो, यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, कभी आप क्या समझ ले गुरु, तो तुम ही लागी जगत गुरु। तो ध्यान रखना, तुम ही हो, लागे यानी लगते हो, जगत यानी संसार के गुरु, यानी तुम तो संसार के गुरु हो। जग नायक, इस संसार के नायक को रखवाले हो। जग बाई, जग बाई का मतलब होता है जग इन संसार, बाई यानी हवा, ठीक है। तो यहाँ पे एक उलाहना दे रहे हैं बिहारी जी, किसको, बिहारी भगवान श्री कृष्ण को, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं बहुत देर से, बहुत दिनों से आपको पुकार रहा हूँ, वो भी किस लहजे में, दीन रट, एक गरीब की पुकार क्या होते, उस पुकार में आपको पुकार रहा हूँ। होत न श्याम से, और आप मेरे सहायक नहीं बन रहे हैं, जबकि आपको भी, आप तो जानते हैं सर्वज्ञ हैं, और मैं जानता हूँ कि संसार में आप गुरु हैं, सब कुछ करने वाले हैं, संसार के पालनहार हैं, जगनायक हैं, लेकिन आपने मेरी पुकार नहीं सुनी है। क्यों, क्योंकि आपको संसार की हवा लग गई। कहते हैं ना कि जग बाई, संसार की हवा लग गई। इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है, तो फिर उससे अपने कार्य पे थोड़ा सा घमंड या गर्व हो जाता है, और फिर वो अपने वास्तविक कार्य को भूल जाता है। तो यहाँ पे बिहारी जी ने एक उल्हाना दिया है सखा भाव की भक्ति के माध्यम से, कि आपको संसार की हवा लग गई। बोलते हैं कि आपको हवा लग गई है, थोड़ा सा भी अपने रास्ते से भटके लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं। तो आगे देखिए, इसमें नंबर 4 पे चले, 5 पे सॉरी। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या दिए गए हैं कि यह अनुरागी, अनुराग का मतलब प्रेम, ठीक है।
चित्त यानी मन होता है, गति समझे नहीं कोई, कि जो प्रेमी हृदय है, जो भगवान की भक्ति करने वाला हृदय है, उसकी स्थिति, गति यानी स्थिति जो अवस्था है, उसको समझने वाला, ध्यान देने वाला कोई नहीं होता है। जो जो बूढ़े, बूढ़े यहाँ पे बै ऊ की मात्रा है, बूढ़े श्याम रंग, तो ध्यान रखना, जो जो बूढ़े श्याम रंग, तो यहाँ क्या बताया गया है कि बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब डूबना और श्याम का मतलब काला, और रंग आप समझते हैं त्यों त्यों उज्ज्वलु होए, उज्ज्वल का मतलब पवित्र सफेद, आप जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए, इसमें आपको विरोधाभास अलंकार मिलेगा तो, ठीक है, और अनुप्रास तो चल ही रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या करें, इसमें क्या गया है, या अनुरागी चित्त की, कि जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति में लीन है, भक्ति कर रहा है, उसके हृदय की, उसके मन की गति जो दूसरे हैं वो नहीं समझ पाते, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे, जो जो जैसे जैसे वो श्याम रंग में, प्रभु श्री राम की, सॉरी, प्रभु श्री श्याम यानी कृष्ण भगवान की भक्ति में डूबता जाएगा, तो उनका जो रंग है उससे काला बताया गया है, श्याम रंग बताया गया है, तो श्याम रंग में डूबता जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जितना डूबता जाएगा, जितना रमता जाएगा, ठीक है, उतना ही त्यों त्यों उज्ज्वल, वो उतना ही उस भक्ति में पारंगत हो जाएगा, निपुण हो जाएगा, उसको आत्मिक संतुष्टि हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, जो जितना भगवान की भक्ति में डूबता है उसे उतना ही फल प्राप्त होता है, उतनी भक्ति मिलती है। तो ये तो सीधे सीधे इसका अर्थ है कि प्रेमी हृदय को बाकी लोग समझने पर समझ पाते हैं, और वो भगवान की भक्ति करता जाता है, तो जितना वो भगवान की भक्ति में डूबता है उतना ही उसकी भक्ति पवित्र मानी जाती है, उज्जवल होती जाती है। जबकि यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि जब श्याम रंग में डूबेगा, काले रंग में कोई व्यक्ति डूबेगा तो वो सफेद कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ प्रतीकार्थ चल रहा है यहाँ पे। तो क्या कहा गया है कि वो भगवान की भक्ति में डूबेगा तब वो पवित्रता की तरफ चलेगा। तो लेकर चलते आपको आगे, नंबर 6 पे देखिए, भजन कहियो ताते भज्जो, भज्जो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो सोते भज्जो गंवार। दूरी भजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बिहार जी क्या कहते हैं, भजन कहियो, ठीक है, तो भजन का मतलब होता है प्रभु की भक्ति करने का गुणगान, कहियो यानी कहा गया है, ताते यानी उससे, भज्जो, भज्जो का मतलब भाग गया है, चला गया है, भज्जो, यहाँ भी भज्जो दे रखा, भज्जो का मतलब यहाँ पे पूजा नहीं की, भज्जो न, पूजा नहीं की, एको बार, एक बार भी। कहने का मतलब है कि जो बिहारी जी है वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को कहा, अपने मन को क्या कहा, कि मैंने अपने मन को कहा कि आपको प्रभु की भक्ति करनी है, भजन करना है, तो जब मैंने भजने के लिए कहा तो उसकी तो भाई उसने वो क्या कि भाग जाता है, रुकता नहीं वहाँ पे, ठीक है, और एक बार भी भगवान की भक्ति मन से नहीं करता है। दूरी भजन, दूरी भजन का मतलब जिस भजन को करने से मैंने दूर रहने के लिए कहा, अर्थात जिन बुराइयों से मैंने दूर रहने के लिए कहा है, सोते भज्जो गंवार, और उसी के पास ये मूर्ख, ये गंवार बार बार जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार वापस देखिए, यहाँ पे भज्जो, यहाँ पे भज्जो भी है, और नीचे भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए शब्दार्थ तो समान ही है, लेकिन क्या होता है कि भावार्थ अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे आपको यमक अलंकार मिल सकता है, आपने सुना ना, कनक कनकते सोगना मादकता दिखाए, वही वाली बात है कि शब्द समान है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग जा रहा है। तो वो कौन सी बात देखिए कि बिहारी जी कह रहे हैं कि मैंने अपने मन को कहा कि आपको प्रभु की भक्ति में मन लगाना है, उनमें ध्यान लगाना है, तो वो बात तो सुन के वो बाहर चला जाता है, दूर चला जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है। लेकिन मैंने जिन बुराइयों से, जैसे मदपान है, सांसारिक कष्ट हैं, सांसारिक दुखों से, सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहा, तब ये उसी में लग गया। तो मन को थोड़ा सा चंचल कहा गया है। ये बिहारी जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि मन कैसा है, चंचल है। इसे भगवान की भक्ति करने के लिए कहा तो इसने भक्ति नहीं की, सुना ही नहीं, और जब इसे सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए कहा गया तब ये उसी में पढ़ के अपना जीवन व्यर्थ कर लेता है। तो यहाँ तक के जो हमने दोहे पढ़े हैं बिहारी जी के नीतिपरक दोहे हैं, ठीक है, भक्ति के भी इसमें आपने देखा है। तो अब नीति भक्ति के दोहों के बाद आपके कुछ दोहे और बच गए हैं, उनको लेकर चलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।